जर्मनी में कल से शुरू होने जा रही है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की यूक्रेन के राष्ट्रपति से यहां मुलाकात होगी। म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में होगी हैरिस और जेलेंस्की की मुलाकात। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पर है पूरी दुनिया की नजरें। म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में बन सकती है रूस के खिलाफ बड़ी रणनीति, इसकी भी उम्मीद की जा रही है। वंदना झिंगन जी, किस तरह से आप देखती हैं और क्या इस कॉन्फ्रेंस से कुछ बड़ा निकलकर सामने आ सकता है? समीर जी, कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत होती रही हैं, हाँ, बट लेकिन कॉन्फ्रेंसेस को वी हैव टू फॉलो अप आल्सो। अभी ये देखिए, अभी कमला हैरिस हमारी उपराष्ट्रपति जा रही हैं। आपने बोला कि दुनिया की नजर है वहां। मैं आपको कह रही हूँ, दुनिया का कोई भी राष्ट्र इस वक्त, और मैं बिल्कुल बार बार कह रही हूँ, हमारे तो अपने ही यहाँ जो लोग हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, जब मैं ग्राउंड में जाती हूँ, उनसे पर्सनली बात करती हूँ, वॉर के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्योंकि आप देखिए, डिसीजंस जो होते हैं, जो व्हाइट हाउस में है, पेंटागन में है, बट लेकिन जब ग्राउंड में जब बात होती है कि अभी तो वापिस ही आए थे हमारे सैनिक अफगानिस्तान से, हैं, और अभी अब हम उनको फिर वापस भेज रहे हैं, तो किस लिए? व्हाट इज देयर? बिकॉज हमारी इंटरनल इस वक्त प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं अमेरिका में, जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो एक आम आदमी तो इस चीज से दुखी है, बहुत परेशान है। हम लोगों को सप्लाई चेन से इतना इम्पैक्ट हुआ है, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, तो कैन वी अफोर्ड? आप बजट तो अप्रूव करेंगे विद इन देयर ओन पार्टी, द डेमोक्रेट पार्टी ऑल्सो। अगर आप देखें, क्योंकि रिपब्लिकन तो शुरू से वॉर के अगेंस्ट ही रहे हैं, हमने उनको देखा है, तो उसमें भी उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउन हो रही है। ठीक है डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, लेकिन चाइना का जिक्र हुआ, चाइना का रोल आप किस तरह का फिलहाल देखते हैं? क्या इंडिया से के कंपैरिजन में चाइना जो है, रशिया जो है, वो चाइना के ज्यादा नजदीक जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि फिलहाल तो ऐसा लगा ना कि रशिया और चाइना मिलकर इस बात पर सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है भाई, यूक्रेन पर तुम हमारा साथ दो, ताइवान पर हम तुम्हारा साथ देंगे। देखिए समीर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और भारत के लिए सबसे बड़ा ये डिप्लोमेटिक कंसर्न का पॉइंट है कि इस पूरे यूक्रेन जो इशू है, मुद्दा है, इस पूरे मुद्दे में हमने देखा है कि किस तरह से रूस लगातार चाइना के क्लोज गया है। जी, हमने देखा है कि जब विंटर ओलंपिक में पुतिन बीजिंग जाते हैं, तो चाइना अब किस तरह से इस मीटिंग में रशिया से इस बात के लेकर के प्रेशर करते हैं या बात मनवा लेते हैं कि आप इंडोर्स करो कि ताइवान चाइना का पार्ट है, वन चाइना पॉलिसी को, और पुतिन वहां इंडोर्स करते हैं। बिल्कुल। तो भारत के लिए ये सवाल बहुत बड़ा है कि हम इस पूरे विवाद को डिफ्यूज करें, डिप्लोमेटिकली डिफ्यूज करें, ताकि रूस जो है चाइना के कैंप में ज्यादा ना जाए। क्योंकि रूस का चाइना से पहले ही ट्रेड बहुत अच्छा है, पहले उसकी मिलिट्री अलायंसेस बहुत अच्छे हैं। हाँ। जितना ज्यादा मॉस्को बीजिंग के नजदीक जाएगा, उतना भारत के लिए ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक कंसर्न है और हमारे राष्ट्रीय हित के लिए चुनौती है। बिल्कुल, तो मेरा मानना ये अपने आप में बड़ी चिंता का सबब है। और देखिए किस तरह से ये रूस और यूक्रेन के बीच तक का मामला नहीं रह गया। अगर जंग होती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।